तो वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मंजिल है। भागवत प्रभु जी जंगल वाला, अच्छा भगवान राम वाला क्या कहते हैं आप? जोर से, भगवान राम का जोर से। भगवान राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जो भगवान राम का नहीं वो किसी बोल। अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। भागवत प्रभु, एक आप ये बताइए ना, लोगों का मन जो है अपवित्र है, तो मन कैसे पवित्र होगा? गीता महात्म्य में से आप कोई श्लोक सुनाते हैं तो सुनाइए। मलिन इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है जिस प्रकार, इसका अर्थ होता है जिस प्रकार इसका अर्थ होता है कि इसका होता है कि बता दीजिए। A for Arjun, B for A for अर्जुन, B for बलराम, C for A for Arjun. A for Arjun, B for Balram, C for
जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। हरि बोल। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम। आप इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों की वाणी सुन रहे हैं। आप सभी जो यहाँ पर इस पंडाल में बैठे हैं या फिर खड़े हैं, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की वाणी, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। पर साथ में क्या होता है, बहुत लोगों का भाग्य उदय हो जाता है, परंतु भाग्य उदय होने के बाद वो लोग उसका उपयोग सही से नहीं कर पाते। जैसे आप सब भाग्यशाली हैं, इसका एक और प्रमाण क्या है? इसका एक और प्रमाण, एक और प्रूफ ये है कि आप सबके पास मनुष्य शरीर है। आप सबके पास मनुष्य शरीर है, मानव देह है। ये जो आपका शरीर है, ये मानव देह आपके पास है। हमारे शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम, कि आहार मतलब जानवर और मनुष्य में क्या चीज है जो सेम है, एक ही है, कॉमन है, समान है। जानवर भी खाता है आहार, हम भी खाते हैं। निद्रा, जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं। आहार निद्रा भय, जानवर भी बचाव करता है, चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाती है ना। सब जानवर अपने अपने तरीके से बचाव करने की कोशिश करते हैं, अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं आराम से रह सकूं। और मैथुनम, बच्चे पैदा करना, अपना वंश बढ़ाना। तो जानवर भी वंश बढ़ाता है और मनुष्य भी वंश बढ़ा रहा है। तो प्रश्न उठता है, ऐसा क्या है मनुष्य में जो जानवर को उससे श्रेष्ठ बनाता है कि मनुष्य भी खा रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बचाव कर रहा है, जानवर भी खा रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बचाव कर रहा है। बस होता क्या है कि जानवर कहीं भी खा लेता है। आप हो सकता है डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हो, है ना, किसी टेबल पे बैठ के खाते हो। जानवर कहीं भी सो जाता है, हो सकता है आप बिस्तर पे लगा के, गद्दा वद्दा लगा के सोते हो, है ना। तो प्रक्रिया वही है, खाने, सोने, बच्चे पैदा करने और बचाव करने की। पर एक्स्ट्रा क्या है मनुष्यों में? ऐसा क्या है, मनुष्य ऐसा क्या कर सकता है जो जानवर नहीं कर पाएगा, जो जानवर प्राप्त नहीं कर सकता? उसके लिए शास्त्र बताते हैं, अगली लाइन सुनिए, धर्म ही एको विशेष धर्महीना ते पशु भी समाना, कि धर्म ही एक विशेष है। अगर मनुष्य धर्म से हीन है तो वो पशु के समान है। सिंपल। जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है कि मनुष्य धर्म के बारे में जान सकता है, धर्म का पालन कर सकता है,
भगवान की भक्ति कर सकता है, पर जानवर नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु की बात अलग थी। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान हैं, वो झारखंड के जंगलों में गए, उन्होंने जानवरों को भी नचा दिया। परंतु सामान्यता जो हम मनुष्य हैं, उनको ये मानव देह इसलिए मिला है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। क्या कर सकें? भगवान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि केवल इसलिए नहीं मिला कि भाई थोड़े पैसे जमा कर लूं, थोड़ा गाड़ी मोटर बंगला जमा कर लूं, इसलिए नहीं मिला। और हम भगवान के पास जाते हैं। आप सब मंदिर जाते हैं? सब जाते हैं? आप में से कौन है जो मंदिर जाके भगवान से ये मांगते हैं जो मैं बोल रहा हूं कि हे भगवान, आज से मेरा जीवन धार्मिक बना दो, आज से मेरे जीवन में आपकी प्रेमा भक्ति जगा दो? शायद ही कोई होगा। हम क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, जरा वो विवाह करवा दो। मेरा लोन पास नहीं हो रहा, जरा वो लोन पास करवा दो। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, जरा वो नौकरी लगवा दो। मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा, जरा उस धंधे को थोड़ा ठीक कर दो। कमाल हो गया। भगवान कहते हैं कि ये क्या मांग रहा है मुझसे, कि ये मुझसे क्या मांग रहा है। जैसे मान लो कि किसी की किराने की दुकान है, परचूनी की दुकान है, जहाँ पे दाल चावल राशन इत्यादि मिलता है, राशन की दुकान है। वहाँ पे मैं गया और वहाँ जाकर मैंने उसको बोला कि भैया मुझे 1 किलो लौकी दे दो, 1 किलो लौकी दे दो। तो वो क्या कहेगा? अरे लौकी चाहिए तो मंडी में जा, मेरे पास क्यों आता है? मैं तो राशन रखता हूँ, दाल रखता हूँ, चावल रखता हूँ, ये सब रखता हूँ, मंडी थोड़ी है। तो भगवान के सामने जब हम जाते हैं और ऐसी वस्तुएं मांगते हैं कि भगवान मेरे को ये दे दो, ये दे दो, तुच्छ वस्तुएं मांगते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं क्यों आया हूं? भगवान क्यों आते हैं? 3 कारण है भगवान के आने के। कौन बताएगा एक एक करके? कोई बताना चाहेगा भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं? बताएगा कोई? चलो मैं बताता हूँ। बहुत भीड़ है, बहुत भक्त हैं, इसलिए थोड़ा सा असंभव है। तो भगवान कहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म की वापिस स्थापना करने के लिए। 3 चीजें हैं ना। धर्म की वापिस स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो मंदिर में भी भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान जब मंदिर में प्रकट हुए हैं तो भी वो इसी इच्छा से प्रकट हुए हैं, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंदिर में खड़े होकर भी भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सब भगवान के सामने जाएं और उनसे धर्म को मांगे, उनसे भक्ति मांगे, परंतु हम भगवान से केवल भौतिक वस्तुएं मांग के आ जाते हैं। ये वही बात हुई कि आप कलकत्ता के सबसे बड़े सेठ के पास गए और उससे जाके कह रहे हो कि मेरे को एक पान की दुकान खुला दे सोनारपुर में, हैं? कमाल हो गया। अरे भाई क्या बोलना चाहिए उसको? उसको बोलना चाहिए, उस सेठ ने बोला भाई मांग ले, क्या मांगता है? तो क्या बोलना चाहिए? अरे मुझे गोद ले ले। गोद ले ले का मतलब क्या? मुझे अपना दत्तक पुत्र बना ले। मुंह बोला पुत्र बना ले तो कुछ तो मिलेगा। हम क्या कहते हैं? छोटी छोटी चीज मांगते हैं। भगवान कहते हैं मैं क्या देने आया हूं उसको समझो। तो भगवान क्या देने आए हैं? भगवान क्या बोल के गए? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल के गए हमें? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो,
श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। भगवान कहते हैं अभी हम सब जो हैं इस भौतिक धरा पे, इस भौतिक भूमि में अपवित्र अवस्था में हैं। आत्मा के ऊपर एक गंदगी जम गई है। चेतो दर्पण, चेतो चेतना, चेतना के ऊपर क्या जम गया, क्या हो गया है? गंदगी जम गई है। जैसे कांच होता है, कांच के ऊपर क्या होता है प्रभु जी? शीशे के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है ना, जम जाती है, धूल जम जाती है। तो आप जब अपनी शक्ल देखते हो ऐसे शीशे में जिसके अंदर धूल जमी हुई है, तो आपको ढंग से नजर नहीं आता। तो इसी तरह अभी हमें अपने आप के बारे में पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें क्या करना है, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, वो सब कुछ धुंधला है हमारे सामने, क्योंकि अभी हमने कांच की सफाई नहीं करी है। मन रूपी कांच, ये जो मन है ना हमारा, इसके अंदर 6 प्रकार की गंदगी है। जैसे वो कांच के ऊपर मिट्टी जमी हुई है तो हम अपने आप को देख नहीं पा रहे, इसी तरह हमारे मन के अंदर भी 6 प्रकार की गंदगी है, जिसके कारण हम अपने आप को देख नहीं पा रहे। वो क्या गंदगी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। काम मतलब भौतिक इच्छाएं, क्रोध मतलब क्रोधित होना, गुस्सा खाना, किसी पे भी गुस्सा खा जाते हैं, 2-2 मिनट में लड़ाई हो जाती है, 2-2 मिनट में। अभी हम यहीं से देख रहे थे, फटाफट कोई लड़ाई हो रही है। काम, क्रोध, लोभ मतलब लालच, मद मतलब भौतिक चीज को प्राप्त करने का पागलपन कि मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए ये चाहिए। मद मतलब ईर्ष्या की भावना कि अरे उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, उसके पास तो वो है, मेरे पास नहीं है, उसका बेटा कहाँ पहुंच गया, मेरा बेटा यही रह गया। ये ईर्ष्या की भावना मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह मतलब भ्रमित रहना, भ्रमित मत रहो। और मत्सर्य का मतलब ईर्ष्या। तो ये 6 प्रकार की गंदगी है, इसको क्या करना है? मिटाना है। और ये कैसे मिटेगा? श्री कृष्ण संकीर्तन। जब आप श्री कृष्ण का संकीर्तन करोगे, बृहद आरण्यक पुराण में लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेवा गतिरन्यथा। जैसे जज होता है ना, जज, कोर्ट के बारे में सबने सुना है। कोर्ट में क्या होता है प्रभु जी? जज क्या कहता है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। 3 बार बोलता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। 3 बार बोलने का मतलब क्या है? फाइनल है, अब कुछ मत, अब आगे कुछ नहीं है। तो इसी तरह शास्त्र क्या कह रहे हैं? 3 बार हरेर नाम मतलब हरि का नाम, हरेर नाम। मैं हरेर नाम बोलूंगा, आप बोलेगा हरि का नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव। कलयुग में नाश कर देगा, नाश कर देगा, नाश कर देगा। क्या नाश कर देगा? सारे कलमशों को, सारी गंदगी को, सारी प्रॉब्लम को, सारी टेंशन को, सारे दुखों को दूर कर देगा। क्या दूर कर देगा? हरि का नाम। तो ये जो हरि का नाम हम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जब कीर्तन करते हैं तो इसमें से एक दिव्य ध्वनि निकलती है, हरे कृष्ण महामंत्र का। वो दिव्य ध्वनि जो होती है महामंत्र की, वो हमारे हृदय में जाती है और हमारे हृदय रूपी मन में जो गंदगी जमी होती है उसका वो नाश करती है, उसको वो खत्म करती है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो फिर आप भी अपने जीवन में हरि नाम को अपनाओ, भगवान के नाम को अपनाओ, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो।